Hi everyone. In last lecture we have discussed about Bernoulli's equation. Today we are going to discuss about application of Bernoulli's equation. मतलब हम लोग अगर बर्नौलीज इक्वेशन बना लिए हैं तो कहाँ कहाँ पर वैलिड है वो इक्वेशन कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ एक रिवर के एग्जांपल से सफिशिएंट नहीं है, और भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसके एप्लीकेशन देख सकते हैं. तो तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो स्पेसिफाई किया है टोटल 5 एग्जांपल्स दिया है, 5 जगह अप्लाई करके बताया बर्नौली. उसमें से जो दो जगह पर उसके फॉर्मूले तक हम लोगों ने डिराइव किया. मतलब अब जब बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करो तो हर जगह सेम फॉर्मूला नहीं होगा, थोड़ा सा वेरिएशन चेंजेस आ सकता है, वो हम लोग देखेंगे क्या होता है. तो टोटल 5 एप्लीकेशंस में से 2 जो रहेंगे उसमें हम लोग फार्मूला वाइज जाएंगे, और रिमेनिंग जो 3 है वो क्या रहेंगे, थियोरेटिकल बेसिस, थियरी वाइज जाएंगे हम लोग. ठीक है, क्या बोलने का मतलब है, एक एक करके देखते हैं हम लोग टोटल 5 एप्लीकेशंस और फिर समझेगा वो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में जो पहला है वो है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स. पहले ही वर्ड कंफ्यूजिंग आ गया, ई फ्लक्स. तो ई फ्लक्स मतलब क्या, बेसिकली फ्लूइड आउट फ्लो. जब बाहर फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तब के बारे में जब होता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई फ्लक्स होता है. किसने लाया ये कंसेप्ट, तो टॉर्सिली डिस्कवर्ड स्पीड ऑफ ई फ्लक्स from an open tank is given by formula identical to that of freely falling body. freely falling body को अभी को थोड़ा साइड में रखो, बाकी जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर ध्यान दो. क्या कहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग ट्राई कर रहे हैं डिराइव करने को. तो एक ओपन टैंक, एक स्ट्रक्चर बना है, टैंक है, इसके अंदर क्या है, फ्लूइड फील्ड का, येलो कलर का फ्लूइड फील्ड है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल होल कर दिया है. ठीक है, बॉटम पर क्या कर दिया है, एक होल कर दिया है. तो क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, लिक्विड डाउन फ्लो होगा. ठीक है, अच्छा, ये जो होल है इसको होल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ओरिफिस बोलेंगे. अभी से याद कर लो, अगर छोटा सा स्मॉल होल जैसा स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिफिस बोलते हैं. ठीक है, तो टॉर्सिली ने क्या दिया है कि स्पीड में क्या, हमें यहाँ पर स्पीड क्या मिलेगी. बेसिकली जब क्या हो रहा है, स्मॉल होल से अगर क्या हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पर हमें स्पीड क्या मिलेगी, किस पे डिपेंड करता है वो हमें देखना है. ठीक है, तो कुछ कंसिड्रेशन है वो हमें लेने हैं, जैसे कि रो हम लोगों ने डिसाइड कर दिया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. जो भी फ्लूइड यहाँ से क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला है, उसकी जो डेंसिटी हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, रो से. ठीक है, उसके बाद सेकेंड कंसिडरेशन हमारा क्या है कि A2 इज़ क्वाइट वेरी 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 स्मॉल देन कंपेयर टू A1. क्या है A2, क्या है A1, बेसिकली A डिनोट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो ये जो मैं ओरिफिस बोला, तो ये ओरिफिस का जो एरिया रहने वाला है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, A2 बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और A1 क्या रहेगा, तो ये कंटेनर का जो एरिया आ रहा है ना, यहाँ पर ये जो पार्ट आ रहा है, एरिया जहाँ पर फ्लूइड पूरा दिख रहा है हमको, वहाँ पर का क्रॉस सेक्शन. ये सेक्शन 1 है बेसिकली, और ये वाला सेक्शन 2 है. सेक्शन 1 के ऊपर के कंडीशंस 111 हम डिनोट करेंगे, सेक्शन 2 पे जो दिख रहे कंडीशंस 222 डिनोट करने वाले. ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया हमें देखने मिलेगा वो A1, यहाँ पर जो एरिया देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा, A2. एंड V1 एंड V2 विद है रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज़. कहाँ पर, यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ पर जो वेलोसिटी है हम V1 बोलेंगे, यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, V2 बोलेंगे. ठीक है, प्रेशर इज़ इक्वल, मतलब यहाँ पर जब मैं प्रेशर देख रहा हूँ और यहाँ पर जब मैं प्रेशर देख रहा हूँ, दोनों क्या रहने वाले, कंडीशन में इक्वल आने वाला है. सर कैसे, वहाँ रीज़न क्या है, सिंस बोथ सेक्शन इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर. ये भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में और ये भी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो दोनों के ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है बेसिकली दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों जगह एक्ट हो रहा है, तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है. ठीक है, अब हम लोगों ने डेटम लाइन कंसीडर कर लिए, कहाँ पर, यहाँ पर डेटम लाइन, जिस सेक्शन की तरह 2 पर ही डेटम लाइन कंसीडर कर लिए. तो यहाँ से सेक्शन 1 कितने डिस्टेंस पर है, तो एट अ हाइट ऑफ h, कितने हाइट h पर है. ठीक है, हाइट ऑफ फ्री सरफेस अबव ओरिफिस इज h. सिंपल है, ओरिफिस से कंसीडर किया, इसके अबव जो फ्री सरफेस की हाइट है हम लोगों ने कितना ले लिया, h. यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन बोलो मत, बहुत बेसिक था, 3 चीज़ है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. तो वही इक्वेशन था. फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन पे लगा रहा हूँ मैं. तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH. ये क्या है, प्रेशर वाला पार्ट, ये कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट, ये कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल. ठीक है, ये किधर है, सेक्शन 1 का. सेक्शन 2 पे जब जा रहा हो तो क्या आएगा, P0 आएगा,
हाफ रो V2 स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर प्रेशर एंड ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं आ रहा है, रो जी एच वाला पार्ट नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जब मैं अगर रो जी एच पुट करता हूँ तो एच की वैल्यू क्या हो गई? 0। क्यों? क्योंकि मैंने डेटा लाइन से कंसिडर किया है। तो यहाँ से अगर मैं मेजर करता हूँ तो ये हाइट कितनी है? एच, मतलब फर्स्ट कंडीशन पे हाइट कितनी हो रही है? एच हो रही है, और सेकेंड वाली की कंडीशन पे हाइट जब देखने जा रहे हो तो कितनी हो रही है? वो 0। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट आया इन सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। तो और ऑल्सो जो प्रेशर एनर्जी था 1 और 2 सेक्शन में दोनों पे क्या था? सेम था, तो P0 सेम है, इसलिए कैंसिल। क्या बचे यहाँ से? हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है पहले से, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन? क्या था? A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2, ठीक है। तो V1 का कुछ तो फॉर्मेट बनाया हम लोगों ने। V1 क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू, इधर जाएगा ना, डिवाइड में जाएगा A1, तो A2/A1 इंटू V2। केवल जो पार्ट मिल रहा है V1 की कुछ तो वैल्यू मिल रही है हमको, हम ये इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन में पुट करें तो क्या कंडीशन बनेगी? देखो, हाफ वैसी की वैसी है, रो V1 की जगह पे क्या आ जाएगा? अभी पूरा ये पार्ट A2/A1 V2, तो A2/A1 V2, मगर ये स्क्वायर था तो इनको दोनों को क्या दे दिया मैंने? स्क्वायर दे दिया, प्लस बाकी का पूरा इक्वेशन सेम क्या था? रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अब क्या कर रहा हूँ मैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय रो 2/रो, वी गेट पूरे इक्वेशन को क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा और एक 2 आ जाएगा यहाँ पर, और रो से डिवाइड कर दूंगा तो रो कैंसिल हो जाएगा हर जगह से। क्या बचेगा? A2/A1 द होल स्क्वायर V2 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? रो तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या 2GH बचा, और यहाँ से क्या बच रहा है? सिर्फ V2 स्क्वायर बच रहा है। तो ये कुछ फॉर्मेट मिला हमको। अब V2 को साथ में लेके गए तो V2 वहाँ पे जा रहा है A2/A1 द होल स्क्वायर, V2 स्क्वायर वहाँ पे गया, माइनस साइन आई, दोनों में V2 स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकाला तो यहाँ से कुछ नहीं, मतलब क्या बचा? 1, यहाँ से A2/A1 द होल स्क्वायर, ठीक है। बट और यहाँ पे इक्वल टू के साइड क्या था? 2GH। बट हमें क्या पता है? A2 इज़ क्वाइट वेरी स्मॉल, तो इसकी जो वैल्यू आएगी काफ़ी स्मॉल रहेगी। A2/A1 की वैल्यू जो आएगी काफ़ी स्मॉल रहेगी, इसलिए, और उसको 0.00 समथिंग आएगी, 1 से माइनस किया तो नेग्लिजिबल, इट्स नियर टू 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? पूरे टर्म को क्या कर देंगे? निगलेक्ट। तो क्या बचेगा? 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर, 2GH इक्वल्स टू V2 स्क्वायर। V2 की वैल्यू क्या मिल रही है? √2GH। अच्छा, ये फॉर्मूला कहीं तो देखा हुआ लग रहा है, हम लोगों ने किए थे। कहाँ पर? जब हम लोग कर रहे थे ना प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह, तो कंडीशन 1 कंडीशन 2 ले रहे थे, फ्री फॉल बॉडी वगैरह स्ट्रक्चर जब पढ़ रहे थे, वहाँ पर वेलोसिटी मिला था हमको, फ्री फॉल होती है बॉडी की, तब कितनी वेलोसिटी होती है? V इक्वल्स टू √2GH मिला था। रिवाइज करो, देखो वहाँ पर। इसलिए उसने टॉर्सिली ने क्या बोला कि अगर लिक्विड जो फॉल होता है दैट वेलोसिटी कैन बी सेम एज गिवन बाय अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग। तो फ्रीली फॉलिंग की जो बॉडी की इक्वेशन मिलेगा वेलोसिटी का, सेम वही क्या रहने वाला है? कोई भी एक लिक्विड का, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर हमेशा ये सेम रहने वाला है क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है ना। यहाँ पर देखो, ये कंटेनर था, ये कंटेनर में क्या करो? यहाँ पर होल्ड कर रहा हो तो यहाँ से भी तो क्या होने वाला है? गिरने वाला है। यहाँ पर होल्ड कर रहा हो तो यहाँ से भी गिरने वाला है, यहाँ पर होल्ड कर रहा हो यहाँ से भी गिरने वाला है। कभी कभार दूर गिरता है, कभी कभार नज़दीक गिरता है, खैर वो तो रेंज अलग फैक्टर है, बट स्टिल वेलोसिटी अगर मेरे को पता करना है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या? √2GH, सिंपल। The second application is Venturi tube, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेंचुरी मीटर भी बोलते हैं, वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ ट्यूब। मतलब अगर एक ट्यूब है, नॉर्मली मेरे को पता करना है कि उसकी स्पीड कितनी है, फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या अटैच करते हैं? उसे वेंचुरी मीटर अटैच करते हैं, ठीक है। वेंचुरी मीटर का कैसा स्ट्रक्चर है? तो बेसिकली एक पाइप से जो कनेक्ट करते हैं, सेम साइज़ का पाइप रहता है, उसके बाद क्या करते हैं? आप एक कंस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कंस्ट्रिक्शन या फिर क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है कंसिस्टेंटली डायमीटर, फिर उसके बाद वापस यूनिफॉर्म होता है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वापस क्या होता है? डाइवर्जिंग रहता है, ठीक है। हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना है यहाँ पर, एक कंस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है और ये जो यूनिफॉर्म रह रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये दो पार्ट को देखना है, उसके हिसाब से हमको स्टडी करना है वेंचुरी मीटर में, ठीक है। बेसिक क्या है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है, फिर वहाँ से बाहर निकल रहा है। दो सेक्शन कौन सा लिया यहाँ पर? फर्स्ट वाला सेक्शन ले लिया,
यहाँ पर सेकंड वाला सेक्शन ले लिया, ठीक है। वहाँ पे कंडीशंस क्या क्या है, इधर जो वेलोसिटी फ्लो रही है उसको v1 बोल दिया है, यहाँ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उसको a1 बोल दिया है, यहाँ पर जो प्रेशर हमको मिला था वहाँ पे p1 बोल दिया है, यहाँ पर जो सेक्शन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a2 बोल दिया है, यहाँ पर जो प्रेशर मिल रहा है p2 और यहाँ से जो वेलोसिटी फ्लो होने वाली है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं v2, ठीक है। ये h के बारे में मैं बाद में बताता हूँ, पहले देखते हैं। और ये क्या ये कंडीशन है ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। क्या होगा जब बर्नौलीज इक्वेशन क्या था, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या आता था रो जी एच इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आता था रो जी एच। बट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आया ही नहीं रो जी एच, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या इमेजिन किया सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना, जो 2 पॉइंट सिलेक्ट किया हम लोगों ने सेम एक्सिस पे, डेटम लाइन क्या है दोनों का सेम ही है, तो यहाँ से मेजर करो यहाँ से मेजर करो सेम ही हाइट हो रही है, फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं 0 हो रही है, तो प्रेशर एनर्जी फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी फैक्टर आया ही नहीं, तो क्या आया प्रेशर आया और काइनेटिक आया बस। तो P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। P1 P2 को साथ में ले लिया है, P1 P2 को साथ में ले लिया इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर इधर ही था ये उधर गया तो क्या हो गया माइनस, तो हाफ रो v1 स्क्वायर, दोनों में से हाफ रो कॉमन निकाला तो क्या बचा अंदर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा टॉपिक के ऊपर आते हैं, वेंचुरीमीटर हम लोगों ने लगाया क्यों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब फ्लो हो रहा था तो यहाँ पे कुछ तो प्रेशर एक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, इसको कन्वर्ज कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एरिया कम हो रहा है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किए, एरिया कम होता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हाँ प्रेशर कम होता है और वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब देख रहे हो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। कितना कम हुआ, प्रेशर जितना कम हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जितना प्रेशर के अगर हम लोग को चेंज मिला तो हम लोग उसके हिसाब से वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं कि कितनी चेंज हो रही है, या फिर एग्जैक्ट वेलोसिटी भी पता कर सकते हैं v1 की कितनी थी करके। बट पहले प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है वो तो पता करें, तो हम लोग क्या करते हैं एक पीटर ट्यूब, एक हम लोग मैनोमीटर ट्यूब ऐसा स्ट्रक्चर लगाते हैं यहाँ पर, ऐसा बेसिकली मर्क्यूरी अंदर फिट रहता है, यहाँ पर हम लोग को डिफरेंस देखने को मिलता है। आप फिर सिंपल टर्म्स में याद रखो, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, इसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, ठीक है। बट इस इधर प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से ये क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम पड़ जा रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा राइज देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया तो इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इनके हाइट के बीच में, ठीक है। तो जितना डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है उतना ही क्या है, बेसिकली जितना एटमॉस्फेयर यहाँ से तो सेम था बट यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लोग हाइट से रिलेट कर सकते हैं। इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है वो जितना हाइट से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। तो हाइट से रिलेट कोई फॉर्मूला पता है, हाँ फर्स्ट डेरिवेशन जो हम लोगों ने किया था, क्या P इक्वल्स टू क्या निकाले थे, रो जी एच, कोई भी पॉइंट पे प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है। तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि एक पॉइंट पे हम लोग निकालें, एक 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना एक्ट कर रहा है उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो P1 माइनस P2 कितना आ रहा है, रो जी एच, कितना उनमें हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बेसिकली। तो P1 माइनस P2 की जगह क्या पुट कर दिया हम लोगों ने, रो जी एच, इसकी जगह पे क्या डाल दिया, रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, सेम था, हाफ को उधर भेज दिया, रो कैंसिल, तो क्या मिला 2gh इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा होगा फॉर्मूला, जिधर हम लोगों ने पीछे जो किया हम लोगों ने उससे क्या दिख रहा है, काफ़ी सिमिलर दिख रहा है इक्वेशन, खाली 2 वेलोसिटीज का डिफरेंस लेना पड़ रहा है, वहाँ पर एक ही वेलोसिटी आ रही थी। इसके अंदर हम लोग और सिर्फ v1 के टर्म्स में या फिर v2 के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, कहाँ से, कंटिन्यूटी इक्वेशन की हेल्प से। तो होमवर्क पार्ट ये है कि v1 के टर्म्स में निकालो या फिर v2 के टर्म्स में फॉर्मूला निकाल के बताओ क्या आएगा इसके अंदर, ठीक है, सिंपल। थर्ड वन इज लिफ्टिंग अप ऑफ एन एरोप्लेन। सर एरोप्लेन तो क्या हवा में गया तो उड़ गया ना, ऐसी नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। देखते हैं ये क्या है, जो स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ब्लेड है ये, एरोप्लेन का ब्लेड है, ठीक है। कैसा ये ब्लेड कैसा है, तो ये ऐसे फैन है ना, एरोप्लेन है, ऐसा है ना एरोप्लेन, तो ये जो पार्ट है ये वो ऐसा दिखता है अंदर से, क्रॉस सेक्शन है उसका, ठीक है, चलेगा। तो
अब यहाँ से हवा देखना, एरोप्लेन है ना, ये एरोप्लेन ऐसा जा रहा है, अब ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है, और ट्रैक पर ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है आगे। तो उसको क्या करिए, विंड कट कर रही है, तो जब विंड कट कर रही है तो ऊपर का डायरेक्शन देख ऐसा है फ्लो का, और नीचे का जो है वो देख क्या है, सीधी सीधी विंड जा रही है, बट ऊपर क्या हो रही है, क्राउडेड होते हुए जा रही है। इधर के देख थोड़ा क्या हो रहा है, एरिया कम होते जा रहा है, कंस्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, और फिर क्या हो रही है, आगे फ्लो हो रही है। चलेगा। तो अब ये क्राउड हो रही है, उसके वजह से एरिया क्या हो गया, कम हो गया, और एरिया जब भी कम होता है तो हमको पता है वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, वेलोसिटी जब भी बढ़ती है तो हमारी प्रेशर एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो जाती है, कम। बर्नौलीज इक्वेशन वही बोलता है, ठीक है। और नीचे क्या हुआ, नीचे क्या हुआ, नीचे कुछ हुआ फैक्टर नहीं, सीधी सीधी जा रही थी, जो वेलोसिटी थी वही, मतलब प्रेशर क्या था, उतना ही था। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, मगर उसके कंपेयर में यहाँ पर प्रेशर क्या था, ज़्यादा ही था, ठीक है। अब ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है इसकी वजह से। अब जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है, जो नेचुरल टेंडेंसी कैसा है फ्लूइड का, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, नीचे का ज़्यादा प्रेशर है, उसकी वजह से क्या होने वाला है, एक अपवर्ड फोर्स आएगा, एक अपवर्ड फोर्स आने वाला है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक लिफ्ट। क्या बोलेंगे, डायनामिक लिफ्ट एक्ट्स ऑन बॉटम ऑफ द विंग्स। नीचे की तरफ से क्या होगा, एक ऊपर की तरफ एक अपवर्ड फोर्स आने वाला है, अब थ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं उसे दूसरा नाम क्या है, डायनामिक लिफ्ट, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ये डायनामिक फोर्स जब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वेट ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के वेट से ज़्यादा एक्ट करने लगेगा डायनामिक फोर्स, तो एरोप्लेन क्या होगा, टेक ऑफ कर लेगा। सिंपल। द फोर्थ एप्लीकेशन इज वर्किंग ऑफ एन एटोमाइजर। सर वर्ड एटोमाइजर कितना टफ है ना। सिंपली जो तुम लोग परफ्यूम यूज़ करते हो, या फिर काला हिट कॉकरोच इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए, या फिर जो फंक्शन कार्बोरेटर का है, कभी वर्ड सुने कार्बोरेटर, इंजन में यूज़ होता है ना, पेट्रोल या फिर डीजल के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। पेंट गन, सेंट, इंसेक्ट स्प्रे, ये सब में क्या होता है, एटोमाइजर का फंक्शन यूज होता है। क्या सिंपली क्या होता है, बेसिकली हम लोग प्रेस करते हैं, तो जैसे प्रेस करते तो क्या होता है, एक फव्वारा जैसा निकलता है। सैलून में गए होगे तुम लोग, तो वहाँ पर देखो ना, वो लोग हेयर को गीला करने के लिए यूज़ करते हैं, जो भी है बेसिकली दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एटोमाइजर। कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज ने लाया। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पर क्या एक पिस्टन है, ये पिस्टन है, ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर वाला पार्ट है, नीचे क्या है, एक टैंक है, इसके अंदर समझो परफ्यूम फील्ड है, और यहाँ से क्या है, ट्यूब स्ट्रक्चर, इसको क्या है, जॉइंट है। इमेजिन करो, अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, पिस्टन से पुश करूँगा, इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। अब ये प्रेशर किधर जाएगा, इसके अंदर, ठीक है। अब इतना पतला सा ट्यूब है, और इसके अंदर क्या हो गया, अचानक से प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। अब मेरे को पता है बर्नौलीज इक्वेशन क्या, प्रेशर अगर बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। या फिर वाइस वर्सा, क्या हो गया, मैंने एकदम ज़ोर से पुश किया तो यहाँ पर क्या हो गया, हाई वेलोसिटी से क्या हुआ, इधर का जो भी फ्लूइड, यहाँ पे जो भी गैस या फिर फ्लूइड था वो क्या हुआ, इसके अंदर पास हो गया। अगर वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, चलेगा, इसके वजह से। हाँ, तो जब मैंने क्या किया, हाई वेलोसिटी से यहाँ से क्या किया, इसके अंदर ट्यूब के अंदर एंटर किया, तो ट्यूब के अंदर वेलोसिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। अब वेलोसिटी और प्रेशर का रिलेशन हमको पता है, वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया है। तो यहाँ पर प्रेशर कम है, और यहाँ पर प्रेशर तो पहले से ही वही था, नॉर्मल जो था, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से पूरा फ्लूइड क्या हुआ, अंदर की तरफ एक्ट किया। कैपिलरी एक्शन से रिलेट कर सकते हैं, बट अचानक सडन चेंज आने की वजह से क्या हुआ, इतना इम्पैक्ट आया कि कंटिन्यूस फ्लो तो नहीं हुआ, बट थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया, एयर मॉलिक्यूल्स जो है क्या हो गए, एयर के साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या हो गया, ये आगे क्या हुआ, पुश हुआ। इसलिए नॉर्मली देखो ना, जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं उतने ही मोमेंट पे क्या होता है, निकलता है, कंटिन्यूसली फ्लो नहीं आता है। क्यों, क्योंकि वो थोड़े मोमेंट के लिए क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस बैलेंस करने के लिए वो बेसिकली क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक है। सिंपल था, क्या रिलेशन है, प्रेशर अगर बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ट्यूब के अंदर वेलोसिटी ज़्यादा रहती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से जो यहाँ का जो भी फ्लूइड है वो क्या होता है, अंदर की तरफ फ्लो होता है, और फिर ट्यूब से क्या होता है, बाहर निकल जाता है।
द लास्ट फिफ्थ वन एप्लीकेशन इज ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय स्टॉर्मी विंड्स। जब विंड्स वगैरह ज़ोर से आती है तो जो पतरे के जो छत रहते हैं वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं कभी कभार। क्यों रीज़न है, क्यों, बहुत ज़ोर से हवा है इसलिए, ये एक रीज़न है कि नहीं? द मेन रीज़न इज बिहाइंड इज बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, क्या हो रहा है, फ्लो है अच्छे से, विंड क्या हो रही है, डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी, छत के डायरेक्शन में, क्राउडेड है तो वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कम। अब यहाँ पर प्रेशर कम है बट अंदर जो घर के है वहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नॉर्मल था, है ना। यहाँ पर अंदर तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट बाहर का एटमॉस्फेरिक नहीं रहा, क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। तो इधर का बढ़ गया ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, प्रेशर का नेचर कैसा है, हाई टू लो फ्लो होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इम्पार्टेशन आएगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो रूफ है क्या हो गया, ब्लो हो जाएगा, फिर ट्राई करेंगे ब्लो ऑफ होने के लिए बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। सिंपल सा कंसेप्ट है बर्नौलीज इक्वेशन का, ठीक है। थियरी पार्ट ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड इट, अभी बस न्यूमेरिकल्स बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे और पूरा रिवाइज करके आने का, अच्छे से पूरा पढ़ के आने का, और उसके बाद हम लोग फिर फट से क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल्स, जितना हम लोगों ने थियरी पढ़ा है उससे ज़्यादा हमको उसका अप्लाई करते आना चाहिए प्रॉपरली, परफेक्टली, ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। थैंक यू।